हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 379 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स एवं सुबेर से। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जलकुंभी, जिसे जल हायासिंथ भी कहते हैं। लवण युक्त वातावरण में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लवणोविद्ध पौधे कहा जाता है। ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? बलूत का फल कहा जाता है। ओक की पत्तियों में कौन सा अम्ल होता है जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं? पेनिक अम्ल होता है। ओक के पेड़ की लकड़ी का उपयोग पुराने जमाने में किसके निर्माण में होता था? बड़े बड़े जहाजों एवं नावों के निर्माण में। नेक्स्ट, कौन सा पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित करके भूमिगत पानी में वृद्धि करता है? ओक का पेड़। जलवायु विज्ञान की वह शाखा क्या है जो अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण करती है? वृक्षकालिकी। जैव जलवायु विज्ञान किसका अध्ययन है? जलवायु, मौसम और सजीव जीवों के बीच का संबंध। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सिकोया। यह एक नग्नबीजी पौधा है। सिकोया की ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर। नेक्स्ट, सिकोया को और किस नाम से जाना जाता है? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा कौन सा है? लेमना बुल्फिया। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया भारत में कहाँ पाया जाता है? बंगाल में। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा किसका होता है? कोकोडीमर नामक पौधे का। कोकोडीमर का प्रजाति नाम क्या है? लोडोइसिया मालडिविका। नेक्स्ट, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला, जो कि एक जलीय पादप है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। बुल्फिया पुष्प का व्यास कितना है? 0.1 मिलीमीटर। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया ओर्निडाई। रेफ्लेसिया ओर्निडाई का व्यास कितना होता है? 1 मीटर। रेफ्लेसिया ओर्निडाई का भार लगभग कितना होता है? लगभग 8 किलोग्राम। नेक्स्ट, रेफ्लेसिया ओर्निडाई किसकी जड़ पर परजीवी है? वाइटिस की जड़ पर। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी कौन सा है? ऑर्सिथोबियम। ऑर्सिथोबियम किस प्रकार का पौधा है? एक द्विबीजपत्री जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्मक किस पौधे का होता है? साइकस का, जो कि यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड किस पौधे का होता है? साइकस का। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइकस को। नेक्स्ट, सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? शैवालों में। सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ट्राइलियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? ओफियोग्लोसम अर्थात फर्न। ओफियोग्लोसम फर्न की डिप्लॉयड कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 1266। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। नेक्स्ट, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? हार्डविचिया वाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल किस पेड़ का होता है? केंद्र फल का। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? ढाक।
कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है? कॉफिया अरेबिका। नेक्स्ट, कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ होता है? कैफीन। कोको देने वाला पौधा कौन सा है? थियोब्रोमा केकाओ। अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? पोपी, जिसे कि पेपवर सोमिनिफेरम भी कहा जाता है। अफीम में कौन सा पदार्थ होता है? मॉर्फिन। सबसे ज़्यादा 1500 वर्ष पुराना ओक का पेड़ मेडीविले कहाँ स्थित है? लुइसियाना में। नेक्स्ट, प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगतों में विभक्त किया गया है? 2। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी को किस संघ में रखा गया है? संघ प्रोटोजोआ में। बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? 9 संघों में। प्रोटोजोआ का शरीर कैसा होता है? केवल एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ में प्रचलन किसके द्वारा होता है? पादामों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा एवं कसाबों के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ में श्वसन एवं उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में कितने वर्षों के लिए बना रह सकता है? 30 से 40 वर्षों के लिए। पोरीफेरा संघ के सभी जंतु कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में। पोरीफेरा के शरीर पर असंख्य छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहा जाता है। पोरीफेरा के शरीर में पाए जाने वाले गुहा को क्या कहते हैं? स्पंज गुहा। नेक्स्ट, पोरीफेरा के उदाहरण हैं साइकोन, मायोनिया एवं स्पंज। सिलेंट्रेटा प्राणी जलीय और कितने स्तरीय होते हैं? द्विस्तरीय। सिलेंट्रेटा में मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं किस लिए पाई जाती है? भोजन आदि पकड़ने में मदद के लिए। सिलेंट्रेटा के उदाहरण कौन कौन से हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा इत्यादि। प्लेटीहेल्मिंथिस का शरीर कितने स्तरीय होता है परंतु क्या नहीं होती है? त्रिस्तरीय शरीर होता है परंतु देह गुहा नहीं होती है। नेक्स्ट, प्लेटीहेल्मिंथिस का शरीर कैसा होता है? पृष्ठ आधार तल से चपटा होता है। प्लेटीहेल्मिंथिस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा। प्लेटीहेल्मिंथिस जंतु किस प्रकार के होते हैं? उभयलिंग होते हैं। प्लेटीहेल्मिंथिस के उदाहरण क्या हैं? प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीताकृमि इत्यादि।